नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तुषा की मौत के मामले में कई रहस्य सामने आ रहे हैं। तुषा की मौत से 5 दिन पहले तुषा ने अपनी मां से बातचीत की थी, यानी कि 7 मई की बात है ये। और इन चैट्स में तुषा बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। उसने मां को लिखा कि बहुत परेशान हूं, ये लोग बहुत ही घटिया हैं, शक करते हैं। उसने लिखा कि पति समर्थ सिंह पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। उसने अपनी एक दोस्त से भी बात की थी और लिखा था कि मैं फंस गई हूँ, तुम मत फंसना। तुषा की सास गिरिबाला सिंह के मुताबिक दोनों परिवारों की पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन फिर भी रिश्ते को स्वीकार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि तुषा बहुत कम उम्र में ग्लैमर वर्ल्ड में आ गई थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। उनका दावा है कि तुषा का इलाज चल रहा था और डॉक्टरों ने दवाइयां भी दी थीं, लेकिन वो नियमित रूप से दवाइयां नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा कि तुषा बच्चा नहीं चाहती थी और उसने खुद एमटीपी पिल ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरिबाला सिंह ने यह भी दावा किया कि तुषा ने खुद भारी मात्रा में मैरिजुआना लेने की बात स्वीकार की थी। गिरिबाला सिंह के वकील इनोश जॉर्ज कार्लो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 महीनों में समर्थ और उसके परिवार की ओर से करीब 8 लाख रुपए तुषा के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दहेज का केस है तो तुषा के अकाउंट में पैसे क्यों डाले गए। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि मौत से ठीक पहले 2 पार्सल्स भी घर पर आए थे। उनमें क्या था और किस लिए ऑर्डर किए गए थे, ये सवाल अब भी उठ रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस केस में तुषा के परिवार का क्या कहना है। कि एक लड़की जो आप लेके आते हैं अपने घर पे, वो डायनामिक है, वो कैरियर ओरिएंटेड है, जो लड़की पढ़ी लिखी है, उसको आप इस तरीके के इल्ज़ाम दे रहे हैं। आज सिंकोफीनिया कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे बड़ा सिंकोफीनिक कौन हो सकता है, जो इतनी अच्छी बेटी को लेकर के उसको आपने मार डाला अपने घर में। आपकी वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जो इमोशंस वहाँ दिखा रही थी, ये फॉल्स इमोशंस दिखा रही थी, क्योंकि वो बॉडी को के टाइम पर नीचे उसमें जान ही नहीं थी लड़की का, जो नाटक किया जा रहा था। एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड। पहले कमिश्नर साहब ने इसको ओके कर दिया था PM2 को, उनको भेजो तुरंत, इसको डिले नहीं करना चाहिए। डिले करने के लिए जुडिशरी में डलवा दिया गया इन्फ्लुएंस से। ये क्या कहाँ से न्याय है? मेरा PM2 मेरा पर्सनल राइट है, किसी का भी राइट है। पर PM2 एक अगर रिपोर्ट से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, नहीं दिख रहा है, उसमें सच आ नहीं रहा है, तो दूसरे का लिए राइट बनता है। तभी तो लोग एक्सपोज होंगे जो गलती करते हैं।